बीजेपी हमने भी दिया था वोट, मोदी घर घर मोदी लेके आए थे, लेकिन हम ही को मार दिया इन्होंने। आपका तो इनकम का दरवाजा खुल गया, मंदिर बन गया, जाके पुजारी बनिए, माल छापिए। अरे ब्राह्मण और जब जाट की क्या मतलब है, किसान तो खिलाफ ही है। हम अपनी मांग लेकर आए थे एमएसपी की, अभी तो हमारी डिमांड तो अब स्टार्ट हुई है। ये देखिए किसानों ने अब नया खेल शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी ने जो दिया था एक्स्ट्रा वही लिया है, अब हमारी मांगे शुरू होगी। छुट्टी मना रहे थे आप लोग, हॉलीडे तो सरकार मना रही थी, सोशल मीडिया पर सब कुछ आ रहा है साहब कि इतना पैसा, और नहीं तो विजय माल्या को क्यों नहीं ले आए, नीरव मोदी को क्यों नहीं ले आए, जो 68,607 करोड़ रुपए माफ हुआ जो लेके भाग गए। मोदी जी की तपस्या आप लोगों ने भंग कर दी, कह रहे थे कि तपस्या हमने किया, कुछ कमी रह गई। आप वोट देंगे कि नहीं, मुद्दे पर आइए। ये जो हम मुद्दे दे रहे हैं, ये मुद्दे हमारे जो है हल कर दें तो वोट भी मिलेगा। तो यादव है, अखिलेश यादव को वोट दीजिए। मोदी जी को दिया था, मोदी जी को पहले तो ईमानदारी से बताना क्यों दिया था। ईमानदारी से इसलिए मुसलमान को टाइट कर दिया। इसलिए दिया था कि मोदी जी के जुमले में फंस गए। कौन सा जुमला? कि हम 15-15 लाख देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे विदेशों से। अच्छा, इस सब बात पर वोट दिए थे? जी बिल्कुल, इसी पे वोट दिया था। वहाँ से 10 सिर लाने की कहा था कि 10 सिर लाएंगे, वो सिर कहाँ हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं ऐतिहासिक जगह पर हूँ। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि एक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जिसको मीडिया कह रही है, सबसे कह रही कि 300 सीटों वाली सरकार को किसान ने झुका दिया है, घुटने पर ला दिया, और संसद में आज बिल वापस हो गया है। आइए वो तस्वीरें दिखाता हूँ, उन लोगों से बातें करवाता हूँ जिन पर कभी मीडिया ने तंज किया, कभी बीजेपी के समर्थकों ने, आरएसएस के समर्थकों ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा। मैं एक पत्रकार के तौर पे पहले ही दिन से वो तमाम सवाल इनसे पूछता आ रहा हूँ कि सरकार आपने ही चुनी थी, मंदिर के नाम पर आप ही ने वोट दिया था, मुसलमान को टाइट रखने आप ही चाहते थे, तो ये सरकार आपकी ज़मीन ले रही है, बिल ला रही, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल मैं आप भी तब भी पूछता था। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन किसानों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखा लंबे समय तक। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, मौत हुई है, लेकिन वो डरे नहीं। तमाम कोशिशें हुई, जिसको मैं गुजरात मॉडल कहता हूँ। सीबीआई, ईडी, एफआईआर, जांच, लाठीचार्ज, सब कुछ हुआ, मीडिया को इनके पीछे छोड़ दिया गया। उसके बाद भी किसान डटे रहे और नतीजा सबके सामने है। आज किसान बिल वापस हो गया है और ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। छतों के घरों में रहने वाले, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहने वाले किसान जो हैं, पिछले 1 साल से इस तरह से बांस के घरों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। इस तरह से ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर खाएं और बिल वापस करवाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में 1 साल से ज़्यादा चला ये आंदोलन, और तमाम गाड़ियाँ मीडिया की देख रहे हैं आप लगी हुई है। वही टेलीविज़न अखबार वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन लोगों को बदनाम किया। दरअसल पिछले 7 सालों में मीडिया का स्वरूप बदल गया है। मीडिया अब सरकार से सवाल नहीं पूछती है, वो विपक्ष से सवाल पूछती है, प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछती है, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर है, सरकार के साथ वो गठबंधन में है, साठ-गांठ है। उसकी बड़ी वजह है, एक तो जाति वजह है, एक धर्म भी वजह है। उस पर विस्तार से बात होगी आज का समय किसानों के लिए। तो ये वो किसान हैं, ये पहले दिन से लगातार बैठे रहें। एक क्या नाम है आपका? जी हरेंद्र बघेल। कहाँ से आए बघेल? डिवाई। अच्छा, डिवाई बुलंदशहर। बुलंदशहर से। तो एक महिला है, ये कह रही हैं कि लखनऊ में एक थाना इंचार्ज है, जात का ठाकुर है, वो बात तक नहीं सुनता है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है बबली गौतम। मैं लखनऊ की महिला जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की टिकैत की। हाँ। एक लखनऊ चिन्हट थाना में अपरान चौकी पड़ती है, उसमें एक है सुदर्शन सिंह चौकी इंचार्ज। वो अपना पूरा तानाशानी रवैया अपना रहा है। कोर्ट से कोई भी अगर मुकदमा है, सरकारी ज़मीनों पर पैसा ले करके प्रॉपर्टी, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको ज़मीन पर कब्जा दिला रहा है। हाँ, ये वाला कहानी हमने बहुत सुना है, ज़मीन पर कब्जा दिलवा देता है। जी, सरकारी ज़मीन 335, 331, 454, 455, 323 नंबर हैं गाटे, जो सरकारी बंजर के ज़मीन दर्ज हैं। वो सरकार की मिली भगत से बड़े बड़े भूमाफिया
सरकार को अधिकारियों को पैसा दे करके चलिए, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक कैरेक्टर है यहाँ पर पुलिस का यूपी में कि कब किसको क्या ठहरा दे। अब तो पुलिस के मर्डर से जो लोग मरते हैं उनको मुआवजा देके सरकार पिंड छुड़ा रही है। एक शानदार तस्वीर मुझे दिखी है इसमें डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है ये देखिए कौन लगाया भाई, ये चौधरी राज सिंह जलालाबाद। हाँ तो अब लौट जाइए घर, बहुत पिकनिक मना लिए, जाइए। घरों घरों नहीं जाएंगे। अरे बिल वापस हो गया। अरे नहीं भैया, MSc कानून पे। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? है ये 99 साल की हो गई। कितने पढ़े लिखे ताऊ? इंटर कराया सन 44 में। जाट हैं? जाट है तो बड़ा पढ़े लिखे हैं आप तो। 100 साल के हो रहे हैं 1 जनवरी की। देखिए ये इनके आदमी बता रहे 100 साल के। चलिए आपको बधाई हो और 100 साल और रहिए जिंदगी। अच्छा ठीक है। सोचिए कितना शर्मनाक है ये कि 100 साल 99 साल के बुज़ुर्ग जो हैं वो पिछले 1 साल से अपने ही सरकार से एक बिल वापसी के लिए धरने पर बैठे हुए थे। ये देखिए इसी तरह से इन लोगों ने समय गुजारा है और ये ऐतिहासिक जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज कुछ किसानों से बात तो ये किसान है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये किसान है और इसी तरह से बांस के घरों में रह रहे थे। क्या कहेंगे बताइए, क्या नाम है शर्मा जी? राजपाल शर्मा। शर्मा मतलब पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी हैं। ब्राह्मण। आप भी धरना में बैठे हुए हैं? धरने पर नहीं बैठे हुए, हम साथ देख रहे हैं सारी व्यवस्था। राष्ट्रीय महासचिव में इसमें बिना कहते जाटों का संगठन है। मैं बता दे रहा हूँ हर कौम का संगठन है ये। हर कौम पे जुड़ी हुई है। लेकिन सारे ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे रहे हैं। राम मंदिर बन गया। बीजेपी हमने भी दिया था वोट। हर वो मोदी घर मोदी लेके आए थे, लेकिन हम ही को मार दिया इन्होंने। अरे मुसलमान टाइट है, चूड़ी टाइट है, आपको मार दिया। कहाँ ब्राह्मणों को मार दिया? कहाँ मार दिया? हालात खराब कर दी इस प्रदेश में किसान की। आपका तो इनकम का दरवाजा खुल गया, मंदिर बन गया, जाके पुजारी बनिए, माल छापिए और वो चटनी से ना मिल रही किसान। हालात जो खराब कर देगा वहाँ की ना सारी जमीन छिड़ी जा रही है, भाव हमें मिल नहीं रहे हैं। तो ब्राह्मण मोदी जी से खिलाफ है। अरे ब्राह्मण और जब जाट की क्या मतलब है? किसान तो खिलाफ ही है। किसान की तो दुर्दशा है, किसान की तो हालत खराब कर देगी। आपके घर में सब बाहर कर देंगे ये जो धरना पर दे रहे हैं? बाहर कर देंगे तो बाहर तो आज तो हमें तो रोडों से पड़े ही 1 साल से। पत्नी सपोर्ट कर रही है आंदोलन का? अरे क्यों करेगी पत्नी? कब मरेगी क्या? और बच्चा सब सपोर्ट कर रहा है? सब पूरा सपोर्ट कर रहा है। बच्चा मर रहा है, पत्नी मर रही है, भूखे मर रहे हैं तो क्या करेंगे? वो सड़क में आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, सड़क पर है। हमको तो भरोसा नहीं होता कि आप पंडित ब्राह्मण हैं। अरे पूरा भरोसा है, जब हर वर्ग है, ब्राह्मण है, जाट है, सब है देश का। लेकिन सरकार तो कह रही तो तनिक मनिक जाट बैठे हुए थे बस। अरे वो गलत फहमियाँ उन्हें वो भूल जाए, गुमराह न हो। केवल जाटों का संगठन नहीं है, ये सबका संगठन। क्या लग रहा है अब तो बिल वापस हो गया, आप क्या कहेंगे आप? बिल वापसी तो ये तो इनकी खुद की वो थी। प्रधानमंत्री जी भारत सरकार हमें कुछ देना चाह रहे थे, हमें वो नहीं सूट कर रहा था तो हमने उनको वापस दे दिया। हम अपनी मांग लेकर आए थे MSP की, ठीक है, जो हमारे बिजली अमेंडमेंट बिल हैं उन पे, तो वो हमें दें। अभी तो हमारी डिमांड तो अब स्टार्ट हुई है। मांग क्या की है? किसानों ने कोई मांग की है? अब मांग करेंगे। अच्छा, अभी तो उन्होंने जो दिया था वही वापस ले रहे हैं? अभी तो अपना दिया हुआ लौटाया, उनको पता लग गया कि ये गलत है। 2011 में जब प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, MSP पे अपनी बात लेकर आए थे, ठीक है जी। की नाम है? नाम छुपा छुपी। कितना उम्र है? 95। आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? 12 महीने हो गए, 13वां चल गया। आपका 12 महीने हो गया? हाँ। पिकनिक मना रहे हैं आप? पिकनिक बता रहा अपने दुकुरो रे, छुट्टी मना रहे हैं, वेकेशन, समर वेकेशन। जानते हैं क्या होता है समर वेकेशन? गर्मियों की छुट्टी। गर्मियों की छुट्टी। हम तो जाडे हो रहे हैं। तो आप खुश हैं? अरे कैसे? बिल वापस हो गया। हमारा जो नहीं हुआ, वो मोदी ने करा था, अपना उल्टा ले लिया। ये देखिए किसानों ने अब नया खेल शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी ने जो दिया था एक्स्ट्रा वही लिया है, अब हमारी मांगे शुरू होगी।
तो ये सारे के सारे जो किसान हैं लाल बुझक्कर हैं, सब राजनीति समझने लगे हैं। और ये गाड़ी दिखा रहा हूँ, कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ऐतिहासिक जगह है, ये डेमोक्रेटिक जगह है और यहाँ तो कायदे से किसान आंदोलन का एक स्मारक बनना चाहिए है। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? कुमार, मदनपुर। कहाँ मदनपुर? जिला बुलंदशहर। कितना साल से आंदोलन कर रहे थे आप? 1 साल से। आप भी? और क्या। अब तो मोदी जी बिल वापस ले लिए। तो बिल से क्या हो रहा हो? बिलों से क्या हो रहा हो? MSP पे कानून बने, बिल से क्या है? बिल तो उन्होंने ही बनानी, उन्होंने ही वापस ले लिए। ये आंदोलन क्यों जीता ये देखिए, ये स्पेशल है और दिव्यांग हैं, उसके बाद भी सड़कों पर हैं। 90 साल के बुजुर्ग सड़कों पर हैं और इस तरह से तमाम जो जाट थे, किसान थे, सिख थे, दुनिया भर में उन्होंने अपने कैंपेन चलाए, आंदोलन को मजबूत किया। इसकी वजह भी है कि उन्होंने आंदोलन को मजबूत किया और ये तमाम तस्वीरें देखी हैं। अब लौट जाइए आप लोग पंजाब। हाँ जी। लौटेंगे आप? ना क्यों लौटेंगे, जो हाल तो कुछ हुआ नहीं है ना। बिल वापस हो गया? नहीं वापस हुआ, तो वापस हो गया है, तो पर लिखती रूप में नहीं ना हुआ। अरे आज तो संसद से भी संसद में की गारंटी तो नहीं हुई ना। MSP पे गारंटी नहीं हुई। 800 किसान ख़त्म हो गए जो हमारे शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। उन्हें जो है बच्चे को जो है एक बच्चे को नौकरी दे, उन्हें मुआवजा दें। किसान बैठे थे, सरकार के कारण बैठे थे। मन बढ़ता जा रहा है आप लोगों का? मन नहीं बढ़ रहा। सरकार नहीं जानती कि जो 1 साल से बैठा है और जिसका नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। छुट्टी मना रहे थे आप लोग, होलीडे तो सरकार मना रही थी। होलीडे तो सरकार मना रही थी, आराम से चैन से बैठ करके। किसान तो सर्दी में भी मरा। मोदी जी 18 घंटा मेहनत करते हैं, रोज 20 घंटा। टीवी अखबार नहीं देखते हैं? अरे बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने सही कहा है। 18 घंटे वो केवल किसानों का पेट काटने वाला गुणा भाग लगाते हैं कि किसान उससे कैसे। एंकर पूछ रही थी कि क्या टॉनिक लेते हैं मोदी जी, इतना घंटा काम करते हैं, आप कह रहे काम ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा है पत्रकार महोदय। जो 68,607 करोड़ रुपए जो भगोड़ा माफ हुए, भगोड़ा जो पैसा लेके भाग गए थे, उनका जो माफ किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने गुणा भाग सारे दिन लगाते। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला एटा का रहने वाला हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का, टिकट संगठन का रघुराज। एक बात है, ये किसी टेलीविज़न की औकात नहीं है कि किसानों के इस तरह के जो आम लोग हैं उनको बैठा के टेलीविज़न पर डिबेट करे। ये इतना जानकारी कहाँ से लाते हैं? साफ जानकारी आप देते हैं, आपके ही माध्यम मिलती है, सोशल मीडिया। हम लोग तो मोदी जी करते हैं, मास्टर स्ट्रोक। तब कहाँ ये सब कहाँ से आता है जानकारी? ये सोशल मीडिया पर सब कुछ आ रहा है साहब, कि इतना पैसा। और नहीं तो विजय माल्या को क्यों नहीं ले आए, नीरव मोदी को क्यों नहीं ले आए, जो 68,607 करोड़ रुपए माफ हुआ जो लेके भाग। कह रहा हूँ, आप शाम में जो टेलीविज़न डिबेट देखते हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है जो सरकार को काउंटर ना कर सके, या जिनके टेलीविज़न चैनल पर दिखने के जिनको इतनी चाहत होती है कि वो बोल ना सके। आप टेलीविज़न पर बैठेंगे कभी? बिल्कुल बैठेंगे सब। अच्छा, मोदी जी को लोग कह रहे हैं GST मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक, अभी किसान बिल वापसी भी मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपसे एक पत्रकार महोदय और सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और नीचे से लेकर के पूरा उस पर जो है खर्चा जोड़ते हैं, उसके बाद उस पर मुनाफा लगाते, तब उसकी MRP लगाते हैं। लेकिन किसान 24 घंटे खेत में काम करता है। मोदी जी की तपस्या आप लोगों ने भंग कर दी। वो कह रहे थे कि तपस्या हमने किया, कुछ कमी रह गई। आप वोट देंगे कि नहीं, मुद्दे पर आइए। मोदी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मोदी जी तपस्या बिल्कुल जो है भंग हो गई है। मोदी जी किसान की परेशानी नहीं समझ पाए, वो तो अडानी अंबानी को समझाने में लगे कि हम किसान को वोट नहीं पाए। सवाल पर आइए, वोट दीजिएगा कि नहीं, हाँ ना में जवाब दीजिए। वोट में चुनाव है, वोट किसान के लिए काम करेंगे। ये जो हम मुद्दे दे रहे हैं, ये मुद्दे हमारे जो है हल कर दें तो वोट भी मिलेगा, और जब मुद्दे हल नहीं करेंगे तो वोट किस पे दे देगा कोई। मंदिर बना दिए, मुसलमान टाइट है, अब क्या चाहिए? मंदिर से क्या किसान का पेट भरेगा? मंदिर भगवान जो है कभी नहीं कहता कि हमारे ऊपर ला करके चढ़ाओ। भगवान ये कहता है कि दिल से मानो, और हम दिल से मानते। मोदी जी तपस्या में कहाँ कमी रह गई? तपस्या में कमी रही कि किसान को नहीं समझ पाए, जो अन्नदाता है। कोई तपस्या नहीं गई। आज छोटे किसान गरीब से गरीब हो रहे हैं, और हम 2 एकड़ के मालिक हैं, हम और गरीब हो गए इसके राज में। कौन सी तपस्या? टीवी अखबार वाला कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मास्टर स्ट्रोक है। टीवी चैनल वाले जो कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जब जो है 2014 में आए थे,
67 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये डीजल है। तो वो किस तरीके से कह रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंच गई, और वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान तो टीवी अखबार वाला काहे सपोर्ट कर रहा है मोदी जी का? क्योंकि उनके सब सांसद हैं, उनके जो टीवी के चैनल के मालिक हैं वो सांसद बना बैठे हैं उनको, तो उनके गुण नहीं गाएंगे तो किसके गाएंगे? मतलब सेटिंग है वहाँ भी, बिल्कुल सेटिंग है उनकी। उनके सांसद हैं तो उनके गुण नहीं गाएंगे, किसके गाएंगे साहब बताओ? जिस पार्टी के अंदर उनके सांसद बैठे हों तो सांसद जो कहेंगे वही तो चिल्लाएंगे, वो सांसद कहेंगे कि पार्टी के गुण गाओ। तो नीचे वर्कर जो बैठा है, पत्रकारिता कर रहा है, तो वो तो उन्हीं के गुण गाएगा। क्या नाम? जयवीर सिंह यादव, जनपद एटा। हाँ यादव जी, तो वोटवा दीजिएगा आप सरकार को कि नहीं? सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग यादव हैं, अखिलेश यादव को वोट दीजिए। जी अखिलेश पहले भी नहीं देते होंगे। जी हम नहीं, पहले तो दिया था, मोदी जी को दिया था। मोदी जी को पहले तो ईमानदारी से बताना क्यों दिया था? ईमानदारी से इसलिए, मुसलमान को टाइट करने के लिए नहीं, मुसलमान को टाइट करने के लिए इसलिए दिया था कि मोदी जी के जुमले में फंस गए। कौन सा जुमला? कि हम 15-15 लाख देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे विदेशों से। अच्छा, इस सब बात पर वोट दिए थे? जी बिल्कुल, इसी पे वोट दिया था। वहाँ से 10 सिर लाने की कहा था कि 10 सिर लाएंगे, वो सिर कहाँ हैं हमें तो समझ में नहीं आया आज तक। किसानों का खून चूसा है इन्होंने, समझ नहीं पाए कि ये जुमलेबाज, ये चाय बेचने की कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, हमें नहीं पता ये देश बेचने वाला था। कहाँ देश बेच दिया है? दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी जहाँ जाते हैं ना। जी जी जी, रेल अडानी रेल हो गई, एयरपोर्ट बेच दिए, विजिलेंस बेच दी, एयर इंडिया पूरी बेच दी, LIC बेच दी, क्या नहीं बेचा है? जहाँ तक कि इन्होंने ये इसके हमारे गोदाम बेच दिए, समिति के गोदाम की ज़मीनें तक बेच। तो देखिए, ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर की, और इन्हीं तस्वीरों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बातचीत आपको आम बातचीत लगेगी, लेकिन ये वो बातचीत है जो इस देश की जो आम जनता है वो कर रही है, वो सवाल पूछ रही है। टेलीविज़न अखबार के लगातार बॉयकॉट करने के बाद भी, ये तस्वीरें दिखा के ख़त्म करूँगा, टेलीविज़न और अखबार के लगातार बॉयकॉट करने के बाद भी जो लोग हैं, सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को जिंदा रखा, और नतीजा आपके सामने है कि लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या इन किसानों के इन सवाल से आप सहमत हैं या असहमत हैं? क्या लगता है आपको कि टीवी अखबार सरकार को बचा रही है, आपको झूठी खबरें दी जा रही है, या फिर ये जो किसान सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है, वो देश का सवाल है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।